बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिया है। मुझे दुनिया से गए आज 3 साल हो चुके हैं। आज मैं जन्नत में हूँ और सब कुछ मेरे पास है। लेकिन फ़ारिस, जानते हो, आज भी अगर मुझे ख़्याल आता है तो मेरा दिल जलता है और मैं बेसुकून हो जाती हूँ। आपको पता है, मैं बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला। मेरे मामा बाबा तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए थे। मैंने माँ बाप के बिना जैसे भी हुआ ज़िंदगी गुजारी, मगर मेरी शादी चाचा चाची ने करवाई और मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी रखता था, मुझे उदास भी नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहली बेटी हुई थी और वो खुशी से मुझे सीने लगाता था। फिर यूँ हुआ कि अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां दी। एक बेटी एबनॉर्मल दी, वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा शौहर, मेरी सास मुझे ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत रोई। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा, मुझे खर्ची देना बंद कर दी। मेरी छोटी छोटी शहज़ादियाँ भूख से तड़पने लगीं। माँ होना फ़ारिस, जब अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त ना होती थी तो मैं तुमसे झगड़ा करने लगती थी, और जब मैं अपने शौहर से झगड़ा करती तो मेरी छोटी छोटी नन्ही सी परियां दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थी। शौहर एक डंडा उठाता और उस वक्त तक मारता जब तक मैं बेहोश ना हो जाती। मेरी बेटियां मेरे होश आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती, मामा उठ जाओ ना। एक मेरा मुंह चूमती, एक मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली तो इतनी डर जाती कि वो मेरे दुपट्टे में छुप जाती। जब मैं होश में आती तो कहती, मामा हमको खाना नहीं खाना, बस आप हमारे साथ हमारे पास सो जाएं। अपनी भूखी बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं, चाचा चाची ने बोझ उतारा। दूसरे से कोई सहारा बाकी नहीं रहा था। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती थी। शौहर घर आता, मेरी बेटियां मेरे पीछे छुप जाती। फ़ारिस, जानते हो, मेरी बेटी बड़ी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा, खाना ला कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी कि खाना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को बाप है, लेकिन वो जल्लाद है। उसे लगता है कि बेटियां बोझ हैं। मेरा दिल उस दिन बहुत चाहा था कि बेटियों को लेकर जहर खा लूं, लेकिन अपने जिस्म के टुकड़ों को कैसे तकलीफ़ दे सकती थी। फ़ारिस, मैं पड़ोसियों से मांगकर, लोगों से चोरी मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरती। ईद शबे बारात में उनको कहीं ना कहीं से कपड़े ला कर देती थी। उनकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी थी। मेरी बेटियां मेरी जान थी, मेरी जान है। फिर एक दिन यूँ हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी जान ही निकल गई थी। फ़ारिस दुल्हन घर लेके आ गया। कुछ दिन गुजरे। रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। उसके कमरे का दरवाज़ा मैं खटखटाती रही, लेकिन वो ना उठा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को अस्पताल ले गए, लेकिन मेरा शौहर ना उठा। और सुबह मेरा शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियाँ देने लगा। मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए हॉल कमरे में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगीं। फ़ारिस, मेरी बेटी जो सबसे बड़ी थी वो बीमार पड़ी थी। चारपाई पे शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया, महला इकट्ठा कर लिया, मेरी खुशी देखी नहीं जाती। फ़ारिस, उस दिन तुमने मुझे मारना शुरू किया और मुझे इतना मारा, मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैं कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक ज़ोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा।
मेरा जिस्म सुन्न होने लगा, मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने ओझल होने लगीं। मेरी बेटियों के चेहरे धुंधले होने लगे, मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। फारिस, 1 घंटे बाद मैयत को घर लाया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ज़मीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती हुई दरवाज़े पर आ बैठी। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। उसी वक्त फारिस बहुत तड़पी अपनी बेटी को देखकर। क्या माँ मर जाए एक ही लम्हे में? उनकी औलादें, ख़ासकर बेटियां, आसमान से ज़मीन पर क्यों आ जाती हैं? आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा जो 2 साल की थी। वो अनजान थी, चारपाई पर खुद से खेल रही थी। उस मासूम को पता ही नहीं था उसके सर की छाँव इस दुनिया से जा चुकी है और उसको तन्हा इन जालिम लोगों के दरमियान छोड़कर। फारिस, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगीं। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ़ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी और एबनॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया गया था कि वो तंग करेगी आए हुए लोगों को। एक मेरी आंख से बहने वाला आंसू साफ़ कर रही थी। तुमको पता है फारिस, मैं आसमान की तरफ सफ़र करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी, मामा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया, कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के साथ लेट जाओ। मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गई थी फारिस। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, मामा मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया और रोना शुरू हुआ। मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा और चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसे मरी, क्या हुआ, फारिस क्या हुआ, लेकिन किसी ने तहकीक नहीं की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थीं। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मामा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। फारिस, मेरी बेटियां मुझे देख रही थीं और फिर मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफना आए। मेरी बेटियां रात भर रोती रहीं और देखती रहीं कि मामा वापस नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और फिर तसव्वुर में मेरी तरफ देखने लगी। और फारिस, तुमने फिर बेटियों को पास बुलाया। दादी पास बैठी, उनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी। अब मेरी बेटियां सुतेली माँ के हाथों में आ गई थीं। फारिस, उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। छोटी सी उम्र में वो सयानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़ों की फरमाइश भी नहीं करती। अब वो भूखी भी हों तो खाना नहीं मांगती।
मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं। और फारिस, जानते हो, एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया। उससे सुतीली माँ ने उसे बहुत मारा और मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर रोने लगी और कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए, अब तो गए हुए इतना टाइम हो गया, आप तो कहीं भी नहीं जाती थी हमसे दूर। दादी कहती है आप अल्लाह के पास हैं, आप मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं। मैं अल्लाह पाक से कहूँगी हम सब बहनें मामा को बहुत याद करती हैं, हमारी मामा को वापस भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है। एक दिन मेरी एबनॉर्मल बेटी, उसको सर्दी लग गई। रात को मेरी बड़ी बेटी उसको संभालती, सारी रात जागती रही। सब बहनें उसको लेकर रोती रहीं, मगर वो बेसुध पड़ी रही। सर्दियों की रातें थीं, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा, कभी दादी, कभी बाबा, कभी दादी के पास, पर किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ही न की। मेरी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही। बुखार से वो एबनॉर्मल बेटी तड़प रही थी, वो बहनों से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बेटी, वो भी छोटी बच्ची थी, वो इतनी मैच्योर ना थी कि वो बहन की बीमारी को समझ सकती। वो तो एक माँ का किरदार निभा रही थी, मगर माँ नहीं थी, ना समझती। अगर माँ ही होती तो वो अपनी औलाद की बीमारी को समझती, उसका दुख समझती। और फिर क्या हुआ? फिर रात के आखिरी पहर में मेरी एबनॉर्मल बेटी दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से नहीं बोल रही। दुनियावी तौर पर दिखावा किया गया, उसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी ने उसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने। बड़ी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मामा ने भी ये कपड़े पहने, अभी तक वापस ना आई। अब आप मेरी फूल सी शहज़ादी बहन को ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहना रहे हैं? लेकिन फिर उसने अपनी बहन के पास खड़े होकर कहा, तुम मामा के पास जा रही हो तो मामा को बोलना। आप ही बेबस थी, मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकी आपके लिए, मुझे माफ़ कर देना। और मामा से कहना हम अब शरारतें भी नहीं करते, हम खाना भी नहीं मांगती किसी से, हम चुप रहती हैं। बाबा हमें बहुत मारते हैं सुतीली मम्मा के कहने पर। हम बाबा को देखकर सहम जाते हैं, छुपने के लिए मामा का दुपट्टा ढूंढते हैं, मामा को ढूंढते हैं कि उनके पीछे छुप जाएं, मगर मामा आप नहीं मिलती। मामा को कहना जब आप थी तो हम आपके दुपट्टे में छुप जाया करते थे। मामा आप कुछ अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तुमको पता है फारिस, जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल करते देखती हैं तो वो घर आकर मुझे ढूंढती हैं, और जब मुझे नहीं घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल करते देखती हैं तो वो घर आकर मुझे ढूंढती हैं, और जब मुझे नहीं पाती तो वो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देख कर छुप कर जाती हैं। वो समझ भी नहीं पाती कि उनको किसके पास जाना है। कोई दर्द हो तो किससे कहना है, कोई तकलीफ़ हो तो किसको बतानी है। बाप तो बोझ समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो वो बहुत खुश थी और मेरे पास आकर कहने लगी कब्र पर, मामा देखो
हमने नए कपड़े पहने हैं। कौन ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप बताएं। मेरी नीली आँखों वाली बेटी कब्र के पास बैठकर कहती है, मामा आ जाओ या हमें अपने पास ले जाओ। आपको पता है, आपी रात को बहुत रोती है। वो गंदी वाली जो पापा की बीवी है, वो आपी से बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए पापा की बीवी ने, और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, फिर मुझे बुखार हो गया, फिर आपी ने मेरा सर भी दबाया था। मामा प्लीज़ आप हमको अपने पास ले जाओ ना, ले जाओ, हमारा दिल नहीं लगता आपके बिना। मेरी शहज़ादी बेटियां बहुत रोती हैं, बहुत तड़पती हैं। मुझसे उनकी तड़प नहीं देखी जाती फारिस। और पता है, ये ख़त इसीलिए मैंने लिखा है ताकि मैं लोगों को बता सकूं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को भी प्यार की ज़रूरत होती है, उनको सीने से लगाओ। औलाद बेटी हो या बेटा, वो तो अल्लाह पाक देता है ना। तो किसी भी औरत को बेटी पैदा करने पर गुनाहगार क्यों बना देते हो आप लोग। बेटियां तो शहज़ादी होती हैं, अल्लाह की रहमत होती हैं। जिसके घर में बेटी है वो अल्लाह की रहमत है। उनसे प्यार करो और उनका सहारा बनो, उनकी अच्छी तरबियत करो। कल को सबसे ज़्यादा एहसास और प्यार तुम्हें उन्हीं बेटियों से मिलेगा। बस यही कहना था, ताकि कम से कम जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, या फिर जिन घरों में जहाँ पर बेटियों के साथ बोझ समझकर जुल्म किया जा रहा है वो ना हो। ऐ काश मेरी सदा पहुँच जाए। इजाज़त चाहती हूँ, फ़कत आसिया।